ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬੀ ਇਨ ਕੰਟੀन्यूएशन जो ਅਸੀਂ पहले पिछले ब्लॉगों में कवर कर रहे हैं। जैसे हमने मैट्रिमोनियल ब्लॉग टॉपिक्स के ऊपर बात की है, प्रीनप्स के ऊपर बात की है और डाउरी को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। तो वो सारी जो टॉपिक्स हैं एंड स्पेशली जो लास्ट हमारा जो ब्लॉग था जिसमें हमने मीडिएशन की रिगार्डिंग में थोड़ी सी आपको जानकारी प्रदान की थी, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश है और थोड़ा सा और आपको इनलाइटन करेंगे। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, आप जब कोर्ट जाते हैं तो कई लोगों की ये धारणा है कि अगर हम कोर्ट जा रहे हैं तो हम पर्टिकुलर एक दूसरी पर्टिकुलर पार्टी है उसको हानि पहुँचाने के अगर आप प्रोसीजर से जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट इज़ नॉट अ बैटल ग्राउंड। कोर्ट में अगर आपको कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और यू वांट वे आउट, और अगर आपको वाकई कोई हानि पहुंची और आपको न्याय चाहिए तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के लिए ही कोर्ट आप जाएं। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं और आप दस्तावेज़ लगा रहे हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्शंस है हायर कोर्ट्स की, यू हैव टू फाइल एफिडेविट्स, और वो पर्टिकुलर एफिडेविट्स जो हैं आपके बिना पे फाइल किए जाते हैं। और अगर आप उसमें जानकारी जो आप अपने केस में दे रहे हैं अगर वो झूठी साबित होती है आगे जाके और उस पर्टिकुलर वजह से किसी को हानि पहुंचती है तो उसमें आपके खिलाफ भी केस जो है वो साबित हो सकता है और दायर किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी चल सकता है। तो डू नॉट टेक कोर्ट की को इतना लाइटली ना लीजिए कि आप जाएंगे किसी के ख़िलाफ़ भी कोई केस डालेंगे और आप किसी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें। ये एक धारणा बहुत पहले से चल रही थी जो कि रिसेंट टाइम्स में इवन डिफेमेशन केसेस की जब भरमार होनी शुरू हुई है और पीपल हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफेमेशन केस अगेंस्ट द अदर पार्टी की उनको हरासमेंट की गई है और उनको लीगल डैमेजेस भी मिले हैं, उनके फेवर में गया है। तो आई वुड एडवाइज़, जो मोस्टली आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर आपको ये एडवाइस दी जाती जब केस फाइल किया जाता है, इवन इन मैट्रिमोनियल केसेस, जब गर्ल या बॉय दोनों पार्टीज़, कोई भी पार्टी जो दूसरे के ख़िलाफ़ बियॉन्ड एक पर्टिकुलर जोन के जब जाती है और एक एलिगेशंस लगाती है जिसमें आजकल रेप वगैरह फैमिलीज़ पे, हस्बैंड पे, इन लॉज पे, किस सब पे लगता है। और इवन फ्रॉम द बॉय साइड अगर कोई वहाँ पे क्रिमिनल केस वगैरह फाइल किया जाता, झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल किया, आप लोग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जिसमें आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप जो भी दायर कर रहे हैं कागज़ और जो भी आप बयान दे रहे हैं वो बयान आपके जायज़ हैं, लिजिट हैं और वो चीज़ हुई है। अगर कोर्ट उस चीज़ को गलत पाता है तो दूसरी पार्टी और इवन कोर्ट कैन फाइल स्टार्ट क्रिमिनल प्रोसीजर अगेंस्ट यू। वो झूठा एफिडेविट अगर साबित किया जाता है तो आप उसमें लीगल टेंगल में फंस सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्मॉल टिफ अगर आपकी किसी से हुई है और वो अगर आप मराई का पहाड़ बन गई है और उस चीज़ के लिए आप कोर्ट आ रहे हैं और उसमें आप झूठे एफिडेविट अगर फाइल कर रहे हैं तो वो कल को आपके लिए सिरदर्दी बन जाएगी और दूसरी पार्टी को आप चांस दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले सके। So I would guide you not to do that. Try to be more genuine when you are coming to a court. पुलिस कोर्ट का ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है इसमें इतना घुल मिलने की, अगर आप यू आर गोइंग टू प्ले विद इट और आपका फॉल्स एलिगेशंस दूसरे पे लगा रहे हैं तो कल को आपको ही हानि पहुंचाएगा। दूसरे को आप चांस दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले और वो बात अल्टीमेटली बड़ी बनती ही है और फिर वो कोर्ट के प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जो एक दिन का नहीं होता। एज आई एम टेलिंग यू इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स टू, वो पर्टिकुलर जोन जब स्टार्ट होता है वो फिर चलता जाता है 1 साल 2 साल 3 साल, फिर वो केस लंबा खींचता है और अल्टीमेटली कई केसेस में फिर यू आर लाइबल टू पे द डैमेजेस टू द अदर पार्टी अगर आप झूठे एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। तो आई वुड एडवाइज डोंट गो फॉर दैट। इवन इफ अगर कोई लीगल काउंसिल आपको एडवाइस कर भी रहे हैं तो उस चीज़ से बचिए। Rest again, you can send me your questions and we will look into it, try to reply you back. जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी जो ब्लॉग्स आ रहे हैं आप उसको देख सकें और आपको नोटिफिकेशन आ सके। डू सब्सक्राइब, वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट एंड हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, रब रखा, सत श्री अकाल। दिल हो गया
बसों बार दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा ए, तेरे बिना ना गुजारा ए, कोई चलदा ना चारा ए, तेरे बिना ना गुजारा ए।